जय गुरुदेव। जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में ही स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज फिर एक और बाबा जी महाराज के चमत्कारिक प्रसंग की ओर। ये जो भी चमत्कारिक प्रसंग हमारे द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बाबा जी महाराज की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। बात उन दिनों की है, लगभग 1971 की, जब रामदास यानी कि रिचर्ड अल्पर्ट दूसरी बार भारत पर आए थे। उन्होंने महाराज जी का दर्शन इलाहाबाद में किया और कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने रामदास और उनके साथियों को दिल्ली भेज दिया और वादा किया कि वृंदावन में रामदास से वह पुनः मिलेंगे। रामदास ने ना तो पूछा कि वह कब मिलेंगे और ना ही महाराज जी ने बताया। रामदास ने सोचा कि महाराज जी ने कहा है तो अवश्य वृंदावन में दर्शन देंगे। एक सप्ताह बीत जाता है। एक सप्ताह तक दिल्ली में रहने के बाद वह जो रामदास और उनके साथियों की टोली थी, दक्षिण भारत की यात्रा पर रवाना हो गई। दिल्ली के बाद वह लोग मथुरा पहुँचे। रात वहाँ इस आशा में बिताई कि सुबह हो सकता है वृंदावन जाएं और वहाँ पर महाराज जी के दर्शन करने को मिलेंगे। वह टोली फल फूल लेकर मंदिर में पहुँची तो पुजारी ने बताया कि महाराज जी वहाँ नहीं है और उनके आने की कोई संभावना भी नहीं लग रही है। अब उस टोली के लोग यह भी जानते थे कि दक्षिण भारत की यात्रा से वे लोग अप्रैल में आएंगे। उस समय वृंदावन में तो भयंकर गर्मी पड़ रही होगी और तब महाराज जी अवश्य पहाड़ पर ही रहेंगे। फिर उन्होंने वृंदावन में आने का आश्वासन किस तरह दिया, यह बात रामदास और उनकी टोली के जो भक्त थे वह सोचने लगे। उस दिन सुबह रामदास मंदिर में बैठे एकाग्रचित होकर कुछ वृद्ध स्त्रियों के कीर्तन हरे रामा हरे कृष्णा का संगीत सुन रहे थे। यह कीर्तन वृंदावन में भोर से ही शुरू हो जाता था और देर रात तक चलता रहता था। आज भी अगर आपको वृंदावन जाने का मौका मिले और आप वृंदावन जाएं तो भोर से ही आपको हरे रामा हरे कृष्ण का जो कीर्तन है वह सुनाई देगा। उसी समय अचानक होता क्या है, एक चिड़िया रामदास के ऊपर से गुजरी और उसने एक तिनका रामदास की गोदी में गिरा दिया। संभवतः जब यह तिनका रामदास की गोदी में गिरा तो रामदास ने सोचा कि यह महाराज जी ही थे। जो तिनका गिरा है उन्होंने रामदास को एक उपहार के रूप में दिया है, या फिर जो भी है, रामदास ने इस तरह सोचा और अपने भजन कीर्तन में वह लोग फिर दोबारा से लग गए। अंत में इस टोली के लोग फल फूल लेकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर अपनी यात्रा पर रवाना हो गए। लौटकर वृंदावन आए तो अप्रैल का माह शुरू हो चुका था। महाराज जी वृंदावन में नहीं थे। एक रात मथुरा में बिताने के बाद दूसरे दिन फल फूल लेकर वृंदावन पहुँचे रामदास अपनी टोली के साथ में। उन्हें पता लगा महाराज जी वहाँ नहीं है। भोग की सामग्री हनुमान जी को चढ़ाने के बाद लोग फिर गाड़ी में बैठ गए कि रात तक नैनीताल पहुँच जाएंगे। यह निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि मंदिर में बिल्कुल सन्नाटा था और पुजारी ने भी उनके पहाड़ पर होने की संभावना व्यक्त की थी, क्योंकि अक्सर महाराज जी गर्मी के दिनों में, अप्रैल मई जून जुलाई के दिनों में अक्सर अपना समय पहाड़ पर ही व्यतीत किया करते थे। रामदास और उनके साथी गाड़ी में बैठ चुके थे, लेकिन जैसे ही वे कार का दरवाज़ा बंद करने लगे तभी एक छोटी सी फिएट कार सीडन उनके पास आकर खड़ी हो गई। और होता क्या है मित्रों, महाराज जी ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे थे। वे कार से उतरे और सीधे मंदिर के अंदर चले गए।
कार की पिछली सीट पर गुरुदत्त शर्मा जी बैठे थे, जो कि महाराज जी की यात्रा में प्राय उनके साथ हुआ करते थे। शर्मा जी का व्यवहार तो रामदास के साथ या अन्य और भक्तों के साथ हमेशा मित्रवत रहता था, लेकिन वे महाराज जी के कार्यक्रम के बारे में कभी कुछ किसी को बताते नहीं थे। लेकिन रामदास ने किसी तरह मालूम कर लिया कि पिछली रात महाराज जी दूर किसी शहर में थे। भोर में 2 बजे के करीब उन्होंने ड्राइवर और शर्मा जी को जगाया और बोले, चलो हमें जल्दी चलना चाहिए, हमें वृंदावन पहुंचना है। वे लोग पूरी रात सफ़र करके प्रातः 9 बजे आगरा पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद वे कुछ भक्तों से मिले और वृंदावन के लिए चल दिए। जो भी हो, इस पूरे वृतांत में महाराज जी ने जैसा आश्वासन दिया था कि मैं अब आपको वृंदावन में मिलूँगा, तो महाराज जी इस प्रकार रिचर्ड अल्पर्ट यानी रामदास अपने, जो कि वह उनके अमेरिकी भक्त थे, उस आश्वासन को हर हाल में पूरा किया। इस तरह से महाराज जी की जो चमत्कारिक लीलाएं हुआ करती थी, जो कि आज भी प्राय होती रहती हैं, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है तो महाराज जी के सानिध्य में आने की और महाराज जी के ऊपर विश्वास करने की। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसके लिए आज इतना ही। मिलेंगे अगले प्रसंग में, बने रहिएगा हमारे साथ में। जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीम करोली महाराज, जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।